Good morning, everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. हम कर रहे हैं क्लास 6 में चैप्टर 10th मेंसुरेशन। चैप्टर का नाम है हमारा मेंसुरेशन, जिसकी एक्सरसाइज 10.3 हमारी कंटिन्यू थी और 10.3 में भी हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं। इसके 11th क्वेश्चन आज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास एक्सरसाइज 10.3, एक्सरसाइज 10.3 और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एक डायग्राम दिया है इन्होंने, एक फिगर दिया है और उसका हमें फाइंड करना है एरिया। ठीक है, तो फिगर क्या है, पहले हम वो फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। एल की शेप में एक फिगर है इस तरह से, ये एक फिगर दे रखा है इन्होंने। ठीक है, हमें इसका फाइंड करना है एरिया, इसका एरिया कितना होगा। और इस फिगर की डायमेंशंस हम एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखी है, क्या क्या डायमेंशंस दे रखी है। सबसे पहले सबसे ऊपर इन्होंने लिखा है 2, ये है 2 सेंटीमीटर। इसके राइट साइड में है 10 सेंटीमीटर, फिर है 8 सेंटीमीटर, फिर ये है 2 सेंटीमीटर, नीचे 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर। अब इस एल शेप का एरिया हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम क्या करेंगे, इसको दो रेक्टेंगल तोड़ेंगे, इसके दो रेक्टेंगल बनाएंगे। कैसे, यहां हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। चाहो तो ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से भी कर लो या एक तरफ से, किसी भी तरफ से कर सकते हैं, दोनों तरह से आंसर आ जाएगा इसका। जब हमने इसको दो रेक्टेंगल में तोड़ा तो ये हमारे पास दो रेक्टेंगल कौन कौन से बन गए, दिस इज रेक्टेंगल नंबर 1 एंड दिस इज रेक्टेंगल नंबर 2, दो बन गए। अब हम दोनों का एरिया निकालेंगे और उनको प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। चलिए रेक्टेंगल नंबर 1 में लिखते हैं हम पार्ट 1 में, रेक्टेंगल पार्ट 1 जो है उसमें लिखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी लेंथ। लेंथ हमारे पास है इस रेक्टेंगल पार्ट 1 में, ये रेक्टेंगल पार्ट 1 अपना यहां से लेकर यहां तक है, तो इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर। और फिर हम लिखते हैं इसकी ब्रेड्थ। ब्रेड्थ हमारे पास हो जाएगी इसकी, ये रही साइड में है 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर। तो हम एरिया निकाल लेते हैं इस पार्ट 1 का। एरिया हमें पता है रेक्टेंगल का क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी, मीन्स 10 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो ऊपर स्क्वायर जरूर लिखे हमेशा, एरिया में हमेशा ऊपर स्क्वायर जरूर लिखा जाता है, ये चीज हमेशा ध्यान रहे। अब निकालते हैं इसी तरह हम पार्ट 2 का एरिया। पार्ट 2, पार्ट 2 में भी हम लिख लेते हैं इसकी साइड्स क्या क्या है, लेंथ कितनी है इसकी और ब्रेड्थ कितनी है। पार्ट 2 में अगर हम ध्यान से देखें तो लेंथ पार्ट 2 हमारा यहां से लेकर और यहां तक है, रेड लाइन तक का, यहां तक का है हमारा पार्ट 2। तो यहां तक की लेंथ हम देखेंगे कितनी है, यहां तक की लेंथ कितनी है हमारी 10, 12 नहीं है, ध्यान रखना। 12 तो टोटल थी, ऊपर से नीचे तक की टोटल लेंथ थी, लेकिन हमारा रेक्टेंगल तो सिर्फ यहां तक है ना, यहां तक है, तो लेंथ भी हम यहां तक की लेंगे जो कि 10 है। तो लेंथ कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ ये रही 2 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ इज 2 सेंटीमीटर। तो इस पार्ट का अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला वही रहेगा, L मल्टीप्लाई बी, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 2। एरिया का फॉर्मूला L मल्टीप्लाई बी कब होता है, जब रेक्टेंगल हो तो, और स्क्वायर हो तो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो अभी हमारे पास रेक्टेंगल है 10 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। तो इस डायग्राम का टोटल एरिया कितना आ गया, बस दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर, गिवन फिगर जो इन्होंने फिगर दिया है इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर ये और 20 ये, दोनों को प्लस कर देंगे, 20 प्लस 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन जाएगा इसका। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट। 11th में 3 पार्ट दे रखे इन्होंने, ये हमने कर लिया है इसका ए पार्ट, 11th का ए पार्ट। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ए पार्ट। अब हम करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट इससे भी ज्यादा इजी है। बी पार्ट देखिएगा क्या है हमारे पास, बी पार्ट में बनाते हैं हम डायग्राम। बी पार्ट में हमारे पास डायग्राम कुछ इस टाइप की है, ये दे रखी है एक, सॉरी
ये हमारे पास शेप दे रखी है पार्ट बी में। दिस टाइप ऑफ शेप इज गिवन इन द पार्ट बी। इसको हम यहाँ नीचे ज्वाइन करते हैं, यहां तक एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी वही डॉटेड इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको ज्वाइन किया यहां से, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया हमने, और इसी तरह इसको ज्वाइन कर दिया है, और फिर ये ज्वाइन कर लिया है। अब इसकी साइड्स इन्होंने दे रखी है। साइड कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 7 ये है, 7 ये है, ये 7, ये 7, सारी साइड इसकी 7 7 इन्होंने दे रखी है। 11th क्वेश्चन बी पार्ट, एक्सरसाइज 10.3 का 11th क्वेश्चन का बी पार्ट हम कर रहे हैं। सारी साइड इसकी 7 7 दे रखी है। अब ध्यान से देखेंगे तो इसकी चारों साइड क्या है, ये 7 है हमारे पास, देखो ये भी 7, ये भी 7, और ये 7 इसके सामने यहाँ पे भी 7 आ जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, यानी कि हर एक साइड इसकी 7 है। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर का एरिया हमें पता है क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ये पार्ट 1, ये हमारा हो गया पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3, दिस इज पार्ट 4 एंड दिस इज पार्ट 5। 5 का एरिया निकालेंगे और हम प्लस कर देंगे। चलिए एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड क्या है हमारे पास, साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड क्या है, स्क्वायर की साइड है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना बन जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, हमें पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, ये होगा। अब इसकी साइड कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर, तो 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 49, और एरिया है तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर आएगा। एक स्क्वायर का एरिया आ गया ये हमारे पास। और इस तरह के कितने स्क्वायर है इसमें, 5। देखिएगा दिस इज 1 2 3 4 5, ये 5 स्क्वायर है। तो 5 स्क्वायर का हम एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स। इस तरह के 5 स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 49 को, तो कितना आ जाएगा 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर कितना आ गया हमारा आंसर, टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर, गिवन फिगर जो इन्होंने फिगर दी है उसका टोटल एरिया कितना हो गया 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ये आंसर हो गया इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। एक्सरसाइज 10.3 11th क्वेश्चन बी पार्ट था ये हमारे पास। तो ये बी पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे इसी क्वेश्चन के सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में क्या है, एक टी शेप में डायग्राम दे रखा है और उसका हमें एरिया निकालना है। उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, उसमें एक बीच में डॉटेड लाइन ड्रॉ करके और उसको रेक्टेंगल्स में बनाएंगे और फिर एरिया हम उसका निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3। तो 10.3, तो इसका अगला क्वेश्चन हम करते हैं 10.3 में 11th क्वेश्चन का सी पार्ट। देखिएगा इसी क्वेश्चन का सी पार्ट, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 11 और उसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, जो डायग्राम है उसकी शेप दे रखी इन्होंने लाइक टी, टी की तरह से स्ट्रक्चर दी है। इस तरह से एक डायग्राम दिया है और उसका हमें निकालना है एरिया। इस तरह की एक शेप दी है, जो डायग्राम है वो टी की शेप में है और इसका हमें निकालना है एरिया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं और फिर इसका हम एरिया निकालेंगे। ये हमने इसको डॉटेड लाइन से मिला लिया। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। पहले इसकी लिख लेते हैं डायमेंशन। साइड क्या क्या है, ऊपर वाली साइड इन्होंने दी है 5, यहां दिया है 1
इसके नीचे है 2 4 1 4 2 एंड 1। ये सारी साइड इन्होंने दी है। इसका हमें निकालना है एरिया। अब एरिया निकालना है तो दोनों रेक्टेंगल को, दोनों पार्ट का हम अलग अलग एरिया निकालेंगे। ये हो गया हमारा पार्ट 1, ठीक है, और ये है पार्ट 2। दोनों का एरिया सेपरेटली निकालेंगे हम। चलिए पार्ट 1 का हम एरिया स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में लिखते हैं पहले लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। पार्ट 1, इसके लिए लेंथ कितनी है हमारे पास, पहले हम वो लिखते हैं। लेंथ है हमारे पास, ये है पार्ट 1 यहां तक का, सिर्फ यहां तक पार्ट है तो इसकी लेंथ भी यही होगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, अब हम लिख लेते हैं इसकी ब्रेड्थ। ब्रेड्थ यानी कि विड्थ भी कहते हैं ब्रेड्थ को। ब्रेड्थ है हमारे पास इसकी 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना बन जाएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है तो ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया L मल्टीप्लाई B, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1 कितना बन गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं नीचे वाली लाइन में लिख देता हूं इसको। ये आ गया हमारा कितना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं पार्ट 2 का एरिया। इसी तरह से हम लिखते हैं पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2, पार्ट 2 में हमारी लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास इसकी पार्ट 2 में कितनी है, 5 सेंटीमीटर। लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितनी है इसकी, ब्रेड्थ है इसकी हमारे पास ब्रेड्थ ये रही इसकी 1 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये भी वही रेक्टेंगल है तो L मल्टीप्लाई B, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1 तो इक्वल टू में कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना बन गया इस फिगर का, दोनों को कर देंगे प्लस। टोटल एरिया ऑफ फिगर, टोटल एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, ये F है यहाँ पे, फिगर इज इक्वल्स टू, पहले का एरिया था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा, ठीक है, और दूसरे का है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इसका टोटल एरिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11th और 11th का सी पार्ट। तो यहां क्वेश्चन 11th हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12th देखिएगा क्या है। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 12th, एक्सरसाइज 10.3, क्वेश्चन नंबर 12th में भी दो पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट एंड बी पार्ट। इसका हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं और उसकी हेल्प से इसको समझेंगे आसानी से क्या है। देखिएगा पहले क्वेश्चन की रीडिंग लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। टाइल की लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी जो है वो टाइल है, जैसे फर्श में बिछाई जाती है टाइल, आप लोगों को पता ही है। विल बी नीडेड, कितनी टाइल की जरूरत होगी, टू फिट इन द रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन में, ग्राउंड में, रेक्टेंगल की शेप में एक ग्राउंड है, आयत की शेप में एक ग्राउंड है, उसमें बिछाने के लिए कितनी टाइल चाहिएगी, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है गार्डन की, यानी कि ग्राउंड की लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। तो ए पार्ट पहले हम इसका करते हैं। ए पार्ट में देखिएगा ग्राउंड की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है। ये मान लिया अपने पास रेक्टेंगल की शेप में एक ग्राउंड हो गया, सॉरी, ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल की शेप में एक गार्डन। दिस इज ए गार्डन इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 144 और ब्रेड्थ कितनी है 100। अब इसके अंदर टाइल बिछानी है, टाइल की साइड दे रखी है, मान लिया टाइल इस तरह से बिछाई जाती है इसके अंदर, एक ये टाइल हो गई, फिर दूसरी ये टाइल हो गई, फिर तीसरी ये टाइल हो गई, इस तरह से टाइल इसके अंदर बिछानी है। टाइल की लेंथ दे रखी है 12 और ब्रेड्थ दे रखी है 5, इस तरह से टाइल हमें बिछानी है। तो कितनी टाइल चाहिए ये पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कितनी टाइल चाहिए भी, टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ टाइल आ जाएगी।
चलो हम निकालते हैं ग्राउंड का एरिया और टाइल का एरिया, बस दोनों को डिवाइड करना है। लेंथ ऑफ ग्राउंड कितनी है? लेंथ ऑफ ग्राउंड, लेंथ ऑफ ग्राउंड, रीजन लिख लो, ग्राउंड लिख लो, उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास? ग्राउंड की लेंथ है हमारे पास इसमें 144 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ ग्राउंड कितनी है हमारे पास? ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड की जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ है, वो दे रखी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ग्राउंड, एरिया ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का एरिया कितना होगा? ग्राउंड का एरिया होगा हमारे पास L मल्टीप्लाई B, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, लेंथ को और ब्रेड्थ को। लेंथ है हमारे पास इसकी 144 और ब्रेड्थ है इसकी हमारे पास 100, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को और 144 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा इसका एरिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल, इसके बाद निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। चलिए पहले इसका एरिया निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये है हमारे पास लेंथ 144 और ब्रेड्थ 100, हम सिर्फ इतना ही लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते नहीं है, सिर्फ लिख लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी बाद में इसकी हमें। अब निकालते हैं टाइल के लिए, लेंथ ऑफ टाइल, टाइल की लेंथ कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ टाइल, ब्रेड्थ ऑफ टाइल, टाइल की ब्रेड्थ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो एक टाइल का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ टाइल, इसमें भी वही L मल्टीप्लाई B, L यानी कि 12 मल्टीप्लाई B यानी कि 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है कितनी नंबर ऑफ टाइल चाहिएगी इसके लिए हमें, तो नंबर ऑफ टाइल नीडेड, नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड, टाइल्स नीडेड, कितनी टाइल की जरूरत पड़ेगी? एरिया ऑफ ग्राउंड और उसको डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ग्राउंड है हमारे पास ये, और इसको डिवाइड करेंगे किससे? एरिया ऑफ टाइल से, डिवाइड बाई एरिया ऑफ टाइल। ग्राउंड का एरिया हमारा कितना आया है? 144 मल्टीप्लाई 100 और इसके डिवाइड में आएगा टाइल का एरिया जो कि 12 मल्टीप्लाई 5 है। कैंसिल कर लो इसको, किससे कैंसिल होंगे ये देखिएगा 12 की टेबल में 144 कैंसिल किस पे हो गया? 12 पे, और 5 की टेबल में 100 किस पे कैंसिल हो गया? 20 पे। अब इन दोनों को कर देंगे हम क्या? मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा हमारे पास इसका एरिया, कितना आ जाएगा एरिया इसका? 12 को 20 से, इट इज 240 टाइल्स, ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। इतनी टाइल्स की हमें जरूरत पड़ेगी इस ग्राउंड में पूरा पूरा फिल करने के लिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का था ये ए पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का लेते हैं हम बी पार्ट, यही करवा देता हूं मैं साइड में। बी पार्ट सेम ऐसे ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे ए पार्ट है वैसे ही बी पार्ट होगा इसका। चलिए बी पार्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका। एक्सरसाइज 10.3 और 12th क्वेश्चन बी पार्ट। देखिएगा बी पार्ट क्या है हमारे पास, सेम ऐसा ही है, बस इसमें ग्राउंड की लेंथ और ब्रेड्थ बदल दी है इन्होंने, ठीक है। ग्राउंड की लेंथ कितनी है इसमें? लेंथ ऑफ ग्राउंड, लेंथ ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड की लेंथ इन्होंने बना दी है कितनी? 70 सेंटीमीटर बी पार्ट में। एंड ब्रेड्थ ऑफ ग्राउंड कितनी है? ब्रेड्थ ऑफ ग्राउंड, ब्रेड्थ ऑफ ग्राउंड ये बना दी है 36 सेंटीमीटर, बाकी वैसे ही है इसमें भी। तो एरिया ऑफ ग्राउंड निकालेंगे सेम उसी तरह से, एरिया ऑफ ग्राउंड क्या हो जाएगा? L मल्टीप्लाई B सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर निकालते हैं टाइल के लिए, लेंथ ऑफ टाइल कितनी है?
लेंथ ऑफ टाइल, टाइल की लेंथ है हमारे पास वही 12 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ ऑफ टाइल कितनी है, ब्रेड्थ ऑफ टाइल वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ टाइल कितना होगा, सेम उसी तरह से जैसे पिछले पार्ट में किया था, ए पार्ट में एरिया ऑफ टाइल कितना हो जाएगा, वही L मल्टीप्लाई B। नंबर ऑफ टाइल कितनी चाहिएगी इसमें, सेम उसी तरह से इसमें नंबर ऑफ टाइल निकालनी हमने, नंबर ऑफ टाइल नीडेड कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ टाइल नीडेड, उसी तरह से एरिया ऑफ ग्राउंड यानी कि 70 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड में एरिया ऑफ टाइल 12 मल्टीप्लाई 5। कैंसिल कर लो इसको, किससे कैंसिल होगा, ये किससे कैंसिल होगा अभी, 12 की टेबल में 36 कैंसिल होगा 3 पे, और 5 की टेबल में 70 कैंसिल होगा 14 पे। कर लो मल्टीप्लाई बस, 14 को 3 से कितना हो जाएगा 42 टाइल्स, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हो जाएगी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइल नीडेड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। चैप्टर 10 मेंसुरेशन हमारा कंप्लीट है। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Bye bye.